वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज के इस ई लेक्चर का जो सेशन है उसमें अपन बात करेंगे अगेन एक इमर्जिंग ट्रेंड की, एक इमर्जिंग इशू की, दैट इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड ब्रांड एंटरटेनमेंट। ये दोनों ही कंसेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक्स के रूप में देखे जा रहे हैं। मैक्सिमम कंपनीज आजकल ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ, क्योंकि हम सब ने देखा है कि आजकल जितना ज़्यादा हम कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, कंपनी ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती जिसके अंदर वो अपने कस्टमर्स को अवेयर करने के चांसेस को ड्रॉप कर दे। तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्लेसमेंट की। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक एडवर्टाइजमेंट की ही फॉर्म है जिसके अंदर हम अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रखते हैं ताकि कस्टमर की जो नज़रें हैं वो उस प्रोडक्ट पर देखते हुए पड़े। एक ऑनलाइन कंपनी है ऑपट्रैक, उन्होंने ये बात कही थी कि जब एक क्लाइंट, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक ऐसी पोजीशन पर रखे जहाँ पे सीधी नज़र कस्टमर की उस प्रोडक्ट पर पड़े तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, एक कैरेक्टर, मान लीजिए एक एडवर्टाइजमेंट, एक ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न पे आ रहा है जिसके अंदर एक टेबल पे बच्चा जो है बैठा हुआ सीरियल खा रहा है और उस सीरियल के ऊपर पास क्या रखा है, उस सीरियल का डिब्बा, जैसे हम उसको लेके रखते हैं चोकोज़, बच्चों का चोकोज़ है, कॉर्नफ्लेक्स है, ऐसा कोई भी सीरियल मान लीजिए कोई बच्चा खा रहा है तो उस वक्त, उस ऐड को दिखाते वक्त, उस सीन को शूट करते वक्त उस प्रोडक्ट को ऐसी लोकेशन पर रखना है ताकि कस्टमर सबसे पहले जो उसकी नज़रें पड़े वो उस प्रोडक्ट पर पड़े। इसी चीज़ को कहा जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे आया? यदि मान लीजिए वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फ्रोस्टेड फ्लैक्स है या कैप्टन क्रंच है, ये अपने इंडिया में नहीं चलते, दैट इज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्ट। तो ऑपट्रैक ने ये कहा कि जब प्रोडक्ट प्लेसमेंट को जब हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कस्टमर की निगाहें पड़ी तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बट इसके वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जो क्लाइंट होता है वो इस चीज़ के रखने के पैसे नहीं देता है। इट इज़ नॉट अ पेड फॉर्म, क्योंकि पेड फॉर्म किस चीज़ की होती है? एडवर्टाइजमेंट करने की पेड फॉर्म आती है। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के अंदर ये पेड फॉर्म नहीं होती, इसका क्लाइंट पैसे नहीं देता। ये एक उसकी स्किल समझ लीजिए एजेंसीज की, या जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली यूनिट है वो उसकी नॉलेज समझ लीजिए कि कैसे वो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे को में समझाए। तो इसलिए प्रोडक्ट को हम प्लेसमेंट करते हैं, जब प्रोडक्ट को हम प्लेस करते हैं ताकि कंज्यूमर उस चीज़ को देखे। जैसे हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कई सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, जैसे बच्चा कोई दूध पी रहा है तो दूध पीने के साथ साथ टेबल पर या किचन के शेफ पर हम देखते हैं कोई बॉर्नविटा का जो बॉक्स है वो रखा है या हॉर्लिक्स का बॉक्स रखा है ताकि कस्टमर देखे कि यस बच्चा कौन सा दूध पी रहा है या क्या वो कुछ खा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट इंटीग्रेशन की। प्रोडक्ट इंटीग्रेशन क्या है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट की तरह सिमिलर है, बट पहला चीज़ क्या, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन जो है वो पेड फॉर्म होती है। ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट प्लेसमेंट की तरह सिमिलर है। इसके अंदर हम एक्चुअल प्रोडक्ट को या ब्रांड को टेलीविज़न या मूवी के में शो करते हैं इन द टर्म्स ऑफ पेड फॉर्म। जिसमें मैंने बात करी आपसे, जो कंपनी है वो आपको इस चीज़ को रखने के पैसा देगी। प्लस अब जैसे मान लीजिए हम इसमें एक टेलीविज़न शो, हम ये सीन कैरेक्ट देख रहे हैं जहाँ पे दो लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, और जब ये दोनों लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कहलाया जाता है कि कैसे एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। तो उस कंजम्पशन पैटर्न या प्रोसेस को जब वो शो कर रहे हैं तो वो दिखाया जा रहा है प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपका टेलीविज़न, जो आपका एडवर्टाइजमेंट करने वाला कैमरा होता है, यानी कि जो आप जिससे आप शूट कर रहे हो, वो उस प्रोडक्ट को बार बार आपके सामने शो करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है।
कौन सा प्रोडक्ट है, ताकि कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को बार बार देखे और पूरी स्क्रिप्ट के साथ साथ उसको उस कंपनी के ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाए, फुल्ली एक्सपोजर उसको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मिल जाए। देन हम बात करेंगे ब्रांड एंटरटेनमेंट की। ब्रांडेड एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा करंट के अंदर देखें तो एक इमर्जिंग टॉपिक के तौर पे निकल के आया है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, मैं भी हूँ, आप भी ऐसे लोग हैं, में से अकाउंट होते हैं जो कि किसी भी सीरियल के अंदर, मूवी के अंदर, या चाहे हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हों, चाहे हम कोई गेम खेल रहे हों, उसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो देखने का या यूज़ करने का जो पैटर्न है उसमें ब्रेक ना लगे। तो ये जो आपका एड ब्लॉकर पैटर्न है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, कई बार कमर्शियल फ्री की स्ट्रीमिंग पे भी हम चाहते हैं। चाहे कुछ लोग तो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं, और आपने देखा होगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं या आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर बार बार एडवर्टाइजमेंट का ब्रेक आ रहा है। तो एक बार तो वो ये भी शो करता है कि यदि आप चाहते हैं कि एक ये जो है आपका कमर्शियल फ्री स्ट्रीमिंग हो जाए, आपको ब्रेक ना लगे, तो आपसे वो कभी कभार कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो कंपनीज़ हैं वो आजकल ये ब्रांडेड एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ करने लग गई हैं, क्योंकि वो समझ रही हैं कि लोग ट्रेडिशनल वे में जब हम एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करते थे तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं हो पाता था। पर अब जैसा हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन में अपना एडवर्टाइजमेंट दिया और उसके अंदर आपने कमर्शियल फ्री स्ट्रीमिंग को आपने अलाउ नहीं किया, यानी आप उसको चार्ज नहीं कर रहे, तो वो एडवर्टाइजमेंट तब तक आता है, कंज्यूमर दिखेगा जब तक कि उसका उस एप्लीकेशन पे इंटरेस्ट है। तो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट क्या है, ये एक अम्ब्रेला की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट जो भी कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं उन सभी को वो यूज़ करके चलता है एज ए होल, और इसके अंदर उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी कस्टमर्स के माइंड में वो अपने सभी ब्रांडेड को एक साथ प्रमोट कर दे और एक साथ कस्टमर को पोजीशनिंग करने का मौका मिले उसके माइंड में, ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाए। अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे ब्रांडेड मैसेज को हम दिखाते थे एंड स्लोगन के फॉर्म में या इन अ फॉर्म ऑफ लोगो, कुछ भी हम दिखाते थे, तो इस एडवर्टाइजमेंट मीडिया यानी कि जो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हम कंज्यूमर्स को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस जो है रियलाइज़ करा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि तो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखता है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है तो थ्रू ब्रांडेड एंटरटेनमेंट वो ऐसे कंटेंट को अपने पास रखती है जिसके अंदर वो पूरे कंज्यूमर्स को ये बताए कि कैसे ये ऑर्गेनिक फूड आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे ये ऑर्गेनिक फूड बना है, क्या फ़ायदे आपको उसको यूज़ करने के बाद मिलेंगे। इन सब स्ट्रेटजीज़ को आजकल ब्रांडेड एंटरटेनमेंट स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट होता क्या है, अगर आप उसको समझना चाहें समरी के अंदर, तो ऐसे वो सभी टूल्स जिसके अंदर या वो मीडियम्स जो कस्टमर अपने एंटरटेनमेंट के वक्त एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। जैसे आजकल ज़माना आ गया मूवीज़ का है, वेब सीरीज़ का हमने देखा है, टीवी सीरीज़ का देखा है, तो ये जितने भी न्यू एंटरटेनमेंट चीज़ें चल रही हैं, इसके अंदर कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करती है अपने कंज्यूमर्स के लिए, बट एक अलग पैटर्न पे। तो सिंपल एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा रहे, वो पूरे प्रोसेस को दिखा रहे हैं और उनके बेनिफिट के कंटेंट को लेके वो इस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर्स कैसे एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करें, कैसे इस प्रोडक्ट को देख के एंजॉय करें, ये सारी चीज़ें हम ब्रांड एंटरटेनमेंट के अंदर समझते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे रेड बुल का एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसके अंदर कुछ एनिमेशन कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है और वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं।
तो एंटरटेनमेंट क्या है, कंज्यूमर्स को देख के कुछ हंसी आए, अच्छा लगे, इन्जॉय फील हो, तो ऐसी चीज़ों को हम ब्रांडेड एंटरटेनमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपसे भी टीवी और वेब सीरीज़ की बात की थी, तो वेब सीरीज़ जैसे हमने देखा थ्रू वेब, डैट मीन्स थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स। तो सोशल मीडिया चैनल जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर भी क्या है, जो कंपनीज़ हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को क्या कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। जैसे एक कंपनी आजकल एक सीरीज़ बनाती है अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रोसेस करने की। जैसे आज एक एडवर्टाइजमेंट दिया, सेकेंड अगेन किसी पैटर्न पे दूसरा एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसी के कंटिन्यूशन में थर्ड एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस निकाला। तो आजकल ये वेब सीरीज़ बननी शुरू हो गई, यानी रेगुलर पैटर्न पे अपने एडवर्टाइजमेंट का प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट इज़ अ वेब सीरीज़ ब्रांड एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। एक बार हम दोबारा से प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड एंटरटेनमेंट को समझेंगे, ताकि उसके बाद हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की भी बात करेंगे। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट जैसे हमने कहा इज़ द इंसर्टेशन ऑफ लोगोस। इसके अंदर हम ब्रांड लोगोस की बात कर रहे हैं, मर्केंटाइज की बात कर रहे हैं, कैसे मूवीज़ के थ्रू, टेलीविज़न शोज़ के थ्रू। तो जैसे लोग टेलीविज़न देखने के आदी होते हैं, तो आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो की वजह से कस्टमर जो होता है कई बार फ्री एडवर्टाइजमेंट फ्री की कोशिश करता है, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एडवर्टाइजमेंट डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसी कई सारे मेथोडोलॉजी अब आपके मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, बट क्योंकि कंपनीज भी जानती हैं इस चीज़ को लेके, तो वो अपने लिए अलग कंटेंट को डेवलप कर रही हैं, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उसको इन्जॉय करें एडवर्टाइजमेंट को देख के, ना कि उनको एक बर्डन या बोर्डम जो है लगे। प्रोडक्ट प्लेसमेंट की जब बात करें, इसका सबसे पहले यूज़ जो हुआ था 1999 से पहले एक मूवी आई थी, इसके अंदर जेम्स बॉन्ड ने ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू अपनी मूवी के अंदर प्रोडक्ट को शो किया था। उसके बाद से धीरे धीरे हमने देखा कि एक अनदर मूवी आई थी ऑस्टिन पावर, जो हॉलीवुड की मूवी थी, स्पाई हू शेक्ड मी। इन जगहों पे क्या था, प्रोडक्ट्स को प्लेस किए जाने लगा, और उन प्रोडक्ट्स का क्या रहा, लोगों ने, कंज्यूमर्स को उनको देखा, क्योंकि मूवीज़ जब हिट हुई तो कंज्यूमर्स को उन मूवीज़ के हिट होने से इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी क्या हुआ, नॉलेज और अवेयरनेस हुई। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट प्लेसमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं ब्रांड एंटरटेनमेंट की। ब्रांड एंटरटेनमेंट को अगर हम और ज़्यादा डिस्क्राइब करें, तो ये एक ऐसा ही सोफिस्टिकेटेड यूज़ ऑफ मेथड समझ में आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट का, जहाँ पे हम एंटरटेनमेंट कंटेंट के थ्रू कंज्यूमर को एडवर्टाइजमेंट जो है इंजॉय फील करा रहे हैं, है ना। अब चाहे स्टोरी लाइन बना लीजिए, आजकल स्टोरीज लाइन बड़ी चलने लग गई है कि एक प्रोडक्ट को एक पूरी शेप में देना, कब से वो स्टार्ट हुआ, कब वो बना, कब से वो मार्केट में आया, कब से वो बिकने लगा, कैसे कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आजकल क्या है कंज्यूमर्स को बताई जाती हैं, ताकि कंज्यूमर्स का आपकी क्लाइंट और आपकी कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एक यूँ कहें कि बिलीव जो है कि लॉयल्टी शो हो सके। तो इन सब ब्रांड प्लेसमेंट के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो कोको कोला हमारे इसमें एक प्राइम एग्जांपल नज़र आता है, BMW उसमें एक अनदर एग्जांपल नज़र आता है, जो कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पे क्या करते हैं, ब्रांड एंटरटेनमेंट को ही यूज़ करते हैं। जैसे आप BMW के एडवर्टाइजमेंट देखिए, तो उसमें शुरुआत में थोड़ा सा प्रोसेस को दिखाया जाता है, उसके बाद उसके फील कंफर्ट फैक्टर को दिखाया जाता है, और उसके अलावा फिर जो भी मॉडल्स उसको प्ले कर रहे हैं उनके चेहरे पे एक एंजॉय की फीलिंग को शो किया जाता है। तो ये भी एक ब्रांड एंटरटेनमेंट का ही एक मीडियम है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर्स को एंजॉय या एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो हमने बहुत सारी खैर बात कर ली प्रोडक्ट प्लेसमेंट की, बट हमें इसमें डिफरेंस की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड एंटरटेनमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम एक फिगर देखते हैं, फिगर नंबर 1, जो हमें ये बताती है कि जब हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड एंटरटेनमेंट को एक साथ लेके चलते हैं तो हमें क्या पता लगता है। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट और ब्रांड एंटरटेनमेंट के अंदर हम मीडिया को यूज़ करते हैं,
दोनों में ही मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दोनों में ही हम ब्रांड की फीचर्स और बेनिफिट्स को शो करते हैं। इसके साथ साथ हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ तो कर ही रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट या अदर मीडियम्स। इसके कंज्यूमर्स के एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्रांड प्लेसमेंट, इसको भी हम इसमें बताते हैं। और रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, इन सब के इफ़ेक्ट से क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है हमें दिख रहा है। हमने दो कैटेगरी बनाई है यहाँ पे, नो ब्रांड इंटीग्रेशन और हाई लेवल ब्रांड इंटीग्रेशन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक पॉपुलर ब्रांड तौर पे नहीं है, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सिर्फ विजुअल और वर्बली अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इन द एडवर्टाइजमेंट्स। और यदि एक हाई लेवल ब्रांड होता है तो वो क्या करते हैं, वो इसको एक स्टोरी लाइन के तौर पे लेके जाते हैं ताकि कंज्यूमर उससे ज़्यादा लॉयल, ये ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाए। अब जैसे आप लोगों का मेन कंटेंट होता है कि कुछ थियोरेटिकल होना चाहिए एक्सपोजर, तो हम बात करते हैं थियोरेटिकल कंटेंट की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टूज। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन्वॉल्व यूजिंग अ नेम ब्रांड प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा। वाइल जब हम प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ डायलॉग्स की बात करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट में तो हमने इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रख दिया, एक लोगों को दिखा दिया, चाहे पूरे बॉक्स को दिखा सकते हैं, चाहे पूरे प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। पर इंटीग्रेशन करते वक्त दो लोग आपस में उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे एज ए डायलॉग, ठीक है। तो 3 मेन टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स हमें यहाँ समझ में आते हैं, विजुअल, वर्बल और साइनेज। जो विजुअल प्लेसमेंट होता है वो ये होता है कि जहाँ पे जब हम कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वहाँ पे को आपके कंपनी या आपके प्रोडक्ट का ब्रांड क्लियर नज़र आना चाहिए ऑन स्क्रीन। वर्बल क्या कहते हैं, जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में डायलॉग्स के थ्रू बात करते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर वाई प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, वो क्लियरली यूज़ करेंगे और बोलेंगे। और जो साइनेज होता है उसके अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो तो नहीं शो होता, बट जो आपका ब्रांडेड आइटम है वो हम दिखाते हैं। जैसे अंडर, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने अभी लॉन्च किया है और आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट के थ्रू, तो हम उस वक्त आपका प्रोडक्ट तो दिखाएंगे, बट जब नाम लिया जाएगा तो वो उस ब्रांड का लिया जाएगा जिसके अंडर में वो प्रोडक्ट आता है। तो इसको हम कहते हैं साइनेज प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये इमर्जिंग टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।